एक छोटा सा केस स्टडी मेरा भी है एक्चुअली। द क्लाइंट Yes. ओनली सेड कि भाई आप शेयर करना है इसको। Perfect. लास्ट मंथ एक डिस्कशन हुआ था, एक मैम थी उनके साथ हुआ था बेसिकली। सीनियर सिटीजन, रिटायरमेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट 8-10 साल से रिटायर्ड हैं, सिंगल हैं, मतलब हस्बैंड इज नॉट देयर एनी मोर। Okay. एंड तो उनका एक पेंशन है विच इज लाइक, जो अभी उनके खर्चे सब आराम से मैनेज हो रहे हैं। बाकी शी हैज सम कॉर्पस ऑफ लाइक 80-90 लाख रुपीस, 1 CR के आसपास का कुछ कॉर्पस था, बट वो सब एफडीज में, पोस्ट ऑफिस, सीनियर सिटीजन स्कीम्स एंड ऑल दीज में प्योर डेट, 100% डेट ओरिएंटेड, कोई रियल एस्टेट नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, काफी एक उनका वो थॉट था, किड्स हैं लेकिन देवर शी वाज ऑन दिस थॉट कि भाई मुझे बिल्कुल भी, मतलब आई डोंट वांट एनी हेल्प, मतलब एज फार एज आई कैन आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन अचानक से कुछ एक ऐसा खर्चा आया विच शी डिस्कस, बट आई डोंट वांट टू शेयर, थोड़ा सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था कि भाई अब अचानक से वो एक्सपेंस बढ़ गया। पहले आराम से पेंशन से काम चल रहा था, सो दैट इज वट एवर द कॉर्पस शी हैड वाज इनफ, वो एक्स्ट्रा ही था। तो शी वाज लाइक कि ठीक है, कुछ मेडिकल हुआ, कुछ हुआ, बच्चों को भी दिवाली पे कुछ देना होता है, ये देना होता है, वो देना होता है, तो शी वाज मैनेजिंग इजीली विद दैट। और कह रहे थे कि मेरा जो भी पेंशन है उससे मेरे आराम से नॉर्मल मंथली स्पेंड हो जाता है मैनेज। बट नाउ सडनली द एक्सपेंस रियली इंक्रीज्ड अ लॉट, लाइक ऑलमोस्ट डबल हो गया वो, राइट। एंड तो शी वाज नाउ लिटिल वरीड, तो दैट्स व्हाई शी टुक अ फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन कि भाई अब करना क्या है, राइट। बिकॉज सडनली नाउ शी विल हैव टू स्टार्ट टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द करंट कॉर्पस, राइट। तो वो इनकम अब स्टार्ट वहां पर जनरेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, देन ओनली शी विल बी एबल टू मैनेज, बिकॉज अब पेंशन अलोन विल नॉट बी इनफ, और कोई रेंटल इनकम कुछ नहीं है, कोई रियल एस्टेट है ही नहीं बेसिकली। तो ये सारा डिस्कशन हुआ, तो काफी एक इंटरेस्टिंग, मतलब ये चीज का डिस्कशन हुआ कि ये पर्सन विच इज like 70 plus never have invested in stock market, never have invested in mutual funds, right। और अगेन अलग अलग कैलकुलेशंस पॉसिबल, राइट, कि अब पूरा गेम जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कैलकुलेशन का है इन दैट केस, क्योंकि एक ही कॉर्पस है, ओनली पेंशन, मतलब वही उनको पेंशन ही चाहिए एक तरह से। और ओनली लाइक रिस्क इज मेडिकल रिस्क, राइट। तो बाकी एज सच उन्होंने कहा कि यार बाकी, और वैसे भी शी वाज लाइक माय किड्स आर देयर, वर्स्ट केस आई कैन ऑब्वियसली डिपेंड ऑन देम, बट अगेन शी सेड कि प्लान ऐसा करो, नहीं कुछ भी नहीं लूंगा। तो वो पूरा का पूरा डिस्कशन यही चल रहा है कि भाई अगर 90 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं तो क्या, 85 का लेते हैं तो क्या, हाउ टू मैनेज द कॉर्पस, क्योंकि नेवर हैव invested anywhere in these kind of investments, so she was obviously little worried about it। तो काफी decent explanation on that कि कैसे किया, right। और फिर ultimately मतलब thought process जो बना वो यही बना कि 30-35%, at least 1/3 we will still keep in these instruments, post office and all these things, right। and 2/3 she will shift to a pure hybrid type of funds typically, right। तो उसमें भी pure equity हार्डली 5-10% था, मतलब वो हार्डली कुछ था। तो प्योरली वैसा ही वो प्लान हुआ। एंड तो उसके हिसाब से पूरा डिस्कशंस जो है हमारे चल रहे थे, राइट। तो कितना हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो आई वाज टॉकिंग टू हर, मैंने कहा मैम ये फिक्स नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें अब सबसे बड़ा यही है कि मेडिकल अगर अपना एक्सपेंस नहीं हुआ तो हम आराम से चीजें मैनेज कर लेंगे, बट अगर हम इमरजेंसी मेडिकल फंड निकाल लेते हैं इसमें से, सो देन थिंग्स लिटिल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो ये चीज जो है वो मैं यही बोल रहा हूँ कि काफी बार जो है ना, हम पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग या इवन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत डिले हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट शी वाज आल्सो रिग्रेटिंग। तो उन्होंने बोला कि गौरव यार, ये अगर 10-12 साल पहले भी करती तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट, राइट। अभी मैं 70 प्लस में ये डिस्कशन कर रही हूँ आपसे, तो अगर मैं 60 में, 58-60 में रिटायर हुई, राइट, तो अगर मैं तब भी करती तो थिंग्स वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। तो मुझे जो है ये थोड़ा डिले हो गया। तो ये सारी चीजें भी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि समटाइम्स एज अ मिडिल क्लास फैमिलीज वी आल्सो गेट स्टक विद दीज थिंग्स, राइट। हमें पता नहीं चलता है कि हाउ मच मनी वी हैव, हाउ मच कॉर्पस वी हैव, राइट। और फिर समटाइम्स वी फेस दीज इश्यूज, राइट, वी फेस दीज डायलेमास, जो वी हैव टू गो टू लिटिल आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन टू इन्वेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। आइडियली मेरे लिए तो बेस्ट वही रहता कि मैम एफडी में ही रहने दो, सब चीजें सही हो जाएंगी आपकी, बट वो हो नहीं रहा था इन वेरियस कैलकुलेशंस, राइट। तो वो चीजें भी हमें याद रखनी है। जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि समटाइम्स फाइनेंशियल प्लानिंग डजंट ऑलवेज मीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स या इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस, राइट। ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। हो सकता है 100% आप अगर ऑलरेडी एक डेट ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत कंजर्वेटिव हो, आपने कभी ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं लिया, और आपका सिर्फ ये चीज कि हाँ यार मेरा प्रोसेस सेट हो गया और इससे काम चल रहा है,
राइट, कैलकुलेशंस में, सब चीजों में, तो एक बहुत बड़ा कंफर्ट आपको देके जाएगा वो चीज। या फिर एक बहुत कम एलोकेशन, इक्विटी एलोकेशन से भी शायद वो चीज आपकी पॉसिबल हो पाएगी अगर आपको नहीं लेना है तो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अगेन सब हम काफी बार लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है कि ये बताएंगे म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो वो वैसा नहीं होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है, एक प्योर साइंटिफिक प्रोसेस है, assumptions के बेसिस पे कि हमारी लाइफ कैसे मूव होगी, क्या क्या गोल्स हैं, और उसके बेसिस पे कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। राइट, तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर, बिकॉज शी मतलब सेंड अ मैसेज कि यार आप प्लीज शेयर करो, बिकॉज ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, और बिकॉज मैं मेरे जो साथ में हैं, शी वाज इन अ बैंक एंड एवरीथिंग, तो जो है उनके साथ भी ये सिचुएशंस काफी हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू इन सच केसेस, तो वी शुड नो अबाउट ऑल दिस। तो आपके पेरेंट्स से, अगर आप यंग हैं या फिर आप अपने मतलब फैमिली मेंबर से, यू शुड कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, कि प्रोसेस सही रखो, कैलकुलेशंस करके रखो, समझो, एंड देन इट इज ओके कि अगर सीनियर सिटीजन से काम चल रहा है, एफडी से काम चल रहा है, तो मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट लेनी है। ये बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है, मतलब एक आध दो बार कहता है अरे सर आप तो ये बताओगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं नहीं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंफर्ट नहीं है तो जबरदस्ती क्या, आपका टैक्सेशन मैनेज हो रहा है, सब चीजें मैनेज हो रही हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पस है और आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। मतलब जब मैं आई वाज डिस्कसिंग, मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा मैम थोड़े से 10 साल पहले आते या थोड़े से ज्यादा पैसे होते तो हम एफडी में ही रखता मैं पैसा। राइट, तो मतलब आफ्टर रिटायरमेंट रिस्क प्रोफाइल चेंज करना पड़ रहा है, वो भी कंडीशन वैसी आ रही है कि आपको करना ही पड़ेगा वो, अदरवाइज सर्वाइविंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। तो वो जो उनका वो था, तो मैं वही कह रहा था, मैंने कहा मैम ये मतलब आपका जो प्रोफाइल है ना, मैं 100% यही करता, मैंने कहा कुछ जरूरत ही नहीं मैम आपको एफडी में रखो, मतलब मेरा ये दिमाग में चल रहा है। मैं कहा बस वही है कि फिर हम जो सिनेरियो सोच रहे हैं वो हम कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वी हैव टू, देयर इज अ गुड चांस कि वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आवर किड्स। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो सिचुएशन बाहर कर दे तू, वो मुझे करना ही नहीं है। हाँ है वो, बट आई डोंट वांट टू गो टू दैट सिचुएशन। मैं कहा वो मैं इसीलिए तेरे पास आई। तो राइट, तो ये सारी चीजें जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है गाइस, और वही आपको सबको बताना है कि ये टूल नहीं है कि स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा, ये नहीं है। वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है।